साथियों नमस्कार। आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं अभी पोखरा के अंदर और आज बहुत ही खूबसूरत जगह पर मैं जाने वाला हूं। आसपास के गांव देखेंगे, लोकल लाइफ देखेंगे और बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो एंड तक देखना मज़ा आएगा। और फिलहाल मेरा जो स्टे है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मिडिल पॉइंट के अंदर रुका हुआ हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है होटल मिडल पॉइंट और ये नंबर दिए हुए हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके यहाँ पर रुक सकते हैं। बहुत ही शानदार और कंफर्टेबल स्टे है और यहाँ के जो स्टाफ है इतने हम्बल और शानदार व्यवहार वाले हैं। क्योंकि भाई जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो अगर स्टे कंफर्टेबल हो तब ही हमारी जर्नी में चार चांद लग जाते हैं, वरना मूड तो वहीं ख़राब हो जाता है कि साला रुकने की अच्छी जगह नहीं हो तो फिर ट्रिप में भी मज़ा नहीं आता। तो आप ज़रूर मिडिल पॉइंट से कांटेक्ट कीजिए। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं नेपाल की लोकल लाइफ किस प्रकार से है और एंड तक देखना, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होगी। चलिए चलते हैं भाई। दोपहर के लगभग 12 बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह के 8 बजे हुए हैं, क्योंकि लेट नाइट तक जो है वो यहाँ की लाइफ चलती है। तो सुबह सुबह जो है वो 11-12 बजे तक तो जो है वो लोग अपने होटल्स में सोते रहते हैं, स्नान करते हैं और फिर 12-1 बजे के बाद जो है वो यहाँ की लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। लगभग अमूमन आपको दुकानें भी यहाँ पर बंद ही मिलेगी, क्योंकि 12-1 बजे के आसपास दुकानें खुलती है और रात को 10-11-12 बजे तक जो है वो दुकानें खुली हुई रहती है। तो फिलहाल ये 12 बजे के नज़ारे आप देख रहे हो और फिलहाल थोड़ा सा ऑफ सीज़न है तो टूरिस्ट भी कम है, बाकी तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। और फिलहाल निकलते हैं आगे गांव की तरफ, देखते हैं गांव की लाइफ। बहुत तेज़ जो है वो बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल एक शेड के नीचे रुका हुआ हूँ। हालांकि मेरे पास छाता है, लेकिन छाता इतना कारगर नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रोड पे कीचड़ है। और थोड़ा वेट करता हूँ और बस का वेट करता हूँ, यहाँ से अगर कोई बस आ जाए तो फिर ये सिटी पार करके कोई आगे गाँव में निकला जाए, क्योंकि गाँव की लाइफ ही देखनी है मुझे, लोकल किस प्रकार से जीवन है। तो इस साइड मुझे आगे बढ़ना है, पाम बीच से होते हुए आगे गाँवों में बढ़ेंगे। बस के अंदर बैठ चुका हूँ और बाहर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो अब कुछ 5-7 किलोमीटर पार करते हैं, जितना मतलब जहाँ तक बस जाएगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी गाँवों के अंदर मुझे जाना है, मुझे सिटी पार करके काफ़ी आउट जाना है सिटी से। तो देखते हैं कहाँ तक जाती है बस। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और जहाँ पे बस ने ये लगभग मुझे कुछ ज़्यादा छोड़ा नहीं, सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर आगे छोड़ा था। फिर मैं पैदल आया हूँ। बारिश तेज़ हो चुकी है। एक प्रतीक्षालय है, बस स्टैंड है जिसके नीचे मैं रुका हुआ हूँ। बहुत सारे भाई लोग भी यहाँ पर आसरा लिए हुए हैं। फिलहाल आप सामने के कुछ ऐसे नज़ारे बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं। पूरे बादल जो है वो ढका दिया है। आगे वाले जो जितने भी पहाड़ हैं, बादल नीचे ट्रैवल करने लग रहे हैं। आसपास के खूबसूरत घर और इधर की साइड जो फेवा लेक जो है बिल्कुल एकदम समुद्र की तरह लगने लग गई है, क्योंकि ये पूरे सामने वाले जो बादल है वो पहाड़ों को ढक लिया है और ऐसा लग रहा है दूर दूर तक पानी ही पानी है। इधर की साइड हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भाई मछुआरे जो है वो अंदर मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं कांटे डालकर। लेकिन बारिश ने काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि बारिश के अंदर शूट करना थोड़ा आसान नहीं है। लेकिन मौसम जो है वो भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोमांटिक बन चुका है। ओए होए होए होए, कितने खूबसूरत नज़ारे। बरसती हुई बारिश के अंदर इस प्रकार से घूमने का एक अलग ही आनंद होता है भाई। तो अलग अलग मौसम के अलग अलग मज़े हैं। विंटर का मौसम का मज़ा विंटर में भी आता है, तो हमने सब मौसम के जो है वो आनंद ले लिए हैं। अभी मैं बस के अंदर बैठा हूँ और बस के अंदर मुझे एक बिल्कुल चौकोर डब्बे जैसा एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया, वो भी पूरा बांस का बना हुआ। ये मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है। मतलब पूरा चारों तरफ डब्बे जैसा और ऊपर जो मुंह है वो आपको ऐसे गोल गोल दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या? फुरलू। अच्छा, तो भाई इसको फुरलुंग बोलते हैं। तो देखो कैसे मतलब पूरा चौकोर डब्बे जैसा और ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट मैंने भाई पहली बार देखा है। उधर की साइड भी देखो आप, पूरा ये रखा हुआ है चारों तरफ जो कट्टे से बांधा जाता ताकि टोकरी बाहर की वजह से भाई बांध सी है आखिर तो ये बिखर ना जाए, तो ऊपर रखी हुई है छतरी। और उधर की साइड भी देख सकते हो बहुत सारी टोकरियाँ जो है वो रखी हुई है। और भाई साहब मतलब उस टोकरी को क्या बोलते हो आपकी भाषा में? है कोको। अच्छा हम बोलते हैं टोकरी। हाँ, बास्केट कोको।
हाँ, तो भाई वो टोकरी है, ये है, मतलब गाँवों में ऐसी ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें दिखेंगी जो कि वाकई हमें कभी नहीं मालूम होती है। तो अलग अलग वातावरण, अलग अलग गाँवों के अलग अलग जो है वो भाई कल्चर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सब कुछ अभी मैं बस के अंदर जा रहा हूँ, बहुत आउट चलते हैं गाँवों के अंदर, देखते हैं ये और इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। आ चुका हूँ भाई गाँवों के अंदर। आसपास आप देख सकते हैं धान के खेत है और ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, देखिए सामने पहाड़ नज़र भी नहीं आ रहे हैं और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं ऐसे कीचड़ से बचते हुए ऐसे चलने का जो है वो प्रयास कर रहा हूँ लगातार और आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा रोड पार करके अंदरूनी इलाकों में चलते हैं गाँवों के अंदर। फ़िलहाल बस ने जो है वो उतार दिया भाई अपने को 4-5 किलोमीटर और आगे। मैं अभी पैदल पैदल जा रहा हूँ। रोज़ थोड़ी रोड ख़राब है, वो अपना मामला डिस्टर्ब कर रही है। एक तो रोड डिस्टर्ब कर रही है और ऊपर से बारिश तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही है यार। तो फटाफट चलते हैं, गीला हो रहा हूँ यार। यहाँ पर चारे को कैसे स्टोर कर रखा है देखिए, बम्बुओं से जो है वो स्टैंड बनाकर ऊपर जो है वो घास रखी गई है, ताकि ऐसे जाड़े के समय जो है वो घास खराब नहीं हो। और अंदर से एक साइड से मुंह बनाया हुआ होता है, तो वहाँ से अंदर से घास निकाल के जो है वो गायों को, भैंसों को जो है वो खिलाई जाती है। ऊपर से जो घास गीली होती है तो अंदर तक पानी नहीं जाता, क्योंकि ये चिकनी होती है, तो ऊपर से पानी जो है स्लिप होकर नीचे आ जाएगा। और सामने की साइड भी बहुत सारे जो है वो इस प्रकार से घास को स्टोर किया हुआ दिखेगा आपको। और इधर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो बारिश यार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। दिखाऊं कि क्या, ऑफ बीट में कुछ जा ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से आप नज़ारे चेक कीजिए माउंटेन्स के, कितना एकदम स्वर्ग जैसा नज़ारा है। ये गाँव वाले बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि भाई स्वर्ग में जो है वो रह रहे हैं। फिलहाल ये देखिए, ये बिल्डिंग जो है वो कितनी अच्छी बनी हुई है। तो ये ऐसे ऐसे होम स्टे बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेंगे हर गांव के अंदर। और सामने देखिए पीस फेवा रेस्टोरेंट और लॉन्ज भी बना हुआ है। और इधर की साइड आप ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, और बीच में से देखिए ये कैसे जो है वो ये पूरी फेवा लेक ही है, पूरी फेवा लेक का जो है वो हिस्सा है। और ये जो हरे हरे दिख रहे हैं ये खेत है, तो धान के खेत है भाई। यहाँ पर देखिए पहाड़ी गांवों में इस प्रकार से ही सामान जो है वो लेके जाया जाता है। अपने उधर तो क्या होता है कि सीधा कंधे पे डालो और उठा के लेके चले जाओ, लेकिन यहाँ पे भारी से भारी सामान जो है वो ऐसे पट्टी सिर पे लगाकर और पीठ पे उठा के ऐसे लेके जाया जाएगा, है ना। और जो टोकरी होती है घास फूस लाने वाली, वो भी ऐसे ही लेके जाया जाता है। और अपने क्या होता है, कट्टे वट्टे सब सिर पे उठाओ या फिर कंधे पे उठाओ, उठा के लेके जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जीवन है। और बारिश लगातार चल रही है, बिल्कुल रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। तो पूरा जो कट्टा है वो पॉलीथीन से कवर करके ऐसे लेके जा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, बरसात तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये ऐसे रिमझिम लगातार चल रही है और भी तेज़ हो रही है। तो फिलहाल मैं अब इस सिचुएशन का सामना करते हुए मैं जो है वो अब निकल चुका हूँ। बरसात तो शाम तक ऐसे चलती रहेगी, तो क्या ऐसे दुकान के आगे बैठा ही रहूँगा क्या। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नज़ारे क्या बनते हैं भाई। कुछ भी जैसा भी दिखेगा आपको दिखाऊंगा। ये पतरे जो है भाई भैंसों का काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भैंसों के लिए पत्रों का जो है वो छपरा बनाया हुआ है गाँव के अंदर ही। और सामने खेत खलियान और नज़ारे पहाड़ के देखिए, ओए होए होए कितने खूबसूरत बादल ही बादल छाए हुए। और इन कपड़ों का मुझे कुछ सिस्टम समझ में अभी तक आया नहीं है। इधर की साइड आप देखिए झोंपड़े बने हुए हैं, पत्थरों के घर है बिल्कुल कच्चे कच्चे। उधर भी पत्थरों के अंदर जो है वो दुकानें चलने लग रही है। लेकिन ये कपड़े धोके सुखाए हैं, तो घर वालों ने यार ये कपड़े हटाए क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आया। सुबह से बारिश चल रही है, कपड़ों के अंदर पानी पूरा गचागच भर चुका है। तो ये मुझे लग रहा है गीले गीले सुखाए, तो इनको वापस अच्छे पानी से निकाल के जो है वो सुखाना पड़ेगा। तो पूरे गीले हो गए हैं, तो हटाना तो चाहिए यार, लेकिन पता नहीं क्या ही सिस्टम है। उधर की साइड जो है वो ऐसे चारा जो है स्टोर किया हुआ। दादाजी जो है वो छाते की मदद से यहाँ पर आ रहे हैं और बिल्कुल नेपाली देसी टोपी इन्होंने जो है वो लगा रखी है। इधर देखिए धान के खेतों के अंदर बारिश चाहे हो, लेकिन लोकल लाइफ जो है वो लगातार चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो छाते ले लेकर जो है वो लोग खेतों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो वाकई और नज़र देखो, सामने गांव है, घर है पहाड़ों के ऊपर, लेकिन नज़र भी नहीं आ रहा, इतने नीचे नीचे बादल जो है वो आए हुए हैं। वाकई गांव के कुत्ते भी यहाँ पर बारिश के अंदर भीगने का माहौल में मज़ा ले रहे हैं। मेरा तो खुद का मन हो रहा है मैं भीगूं, लेकिन भाई बीमार हो जाऊंगा और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट भी है वो भी गीले हो जाएंगे। और ऊंचे ऊंचे पहाड़, बारिश चल रही है लेकिन जीवन जो है वो रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। खेतों के अंदर आप देख सकते हैं बीच में जो है वो मछली मारन का काम यहाँ पर चल रहा है। कांटे डाल के जो मछलियों को मारने का काम यहाँ पर चल रहा है।
क्योंकि खेतों के बीच में से जो धारा चलती है और उधर वो जो लेक है उसमें से जो है मछलियाँ इन छोटे छोटे धाराओं में चल के आ जाती हैं। तो रेन कोट ओढ़कर महिलाएं आदमी ऐसे देखिए मछली मारन का काम कर रहे हैं। सामने के खूबसूरत आप देखिए पहाड़ों के नज़ारे और इधर की साइड आप देख सकते हैं गांव का नज़ारा। ओए होए कितना सुंदर लग रहा है, बादल बिल्कुल घरों के टच हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा मैं लगातार देख रहा हूँ। और इधर की साइड भी आप देख सकते हैं लोकल लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं छाता लेकर। तो बारिश मैं तो इंतज़ार कर रहा था भाई रुक जाए, लेकिन बारिश तो वाकई रुकने का नाम बिल्कुल तक नहीं ले रही है। तो फिर भी कोई नहीं, हम चलती बारिश के अंदर ही हम कुछ ऐसे नज़ारे जो है वो कैद करेंगे और देखेंगे यहाँ का जीवन। इधर से मैं थोड़ा सा आपको आगे का सुंदर व्यू जो है वो मैं आपको दिखला देता हूँ। कितना सुंदर जो है वो लग रहा है। इधर ईंटें पड़ी है क्योंकि इधर की साइड जो है वो एक नई बिल्डिंग जो है वो बनने लग रही है। और सामने का व्यू देखिए, बादल बिल्कुल ज़मीन के टच हो रहे हैं यार, बिल्कुल नीचे। और वाकई इतने नीचे बादल मैंने तो भाई पहली बार देखे हैं। थोड़ा सा ऊपर जो है वो पहाड़ों पे तो बहुत सारे देखे, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए बादल देखिए ज़मीन से हल्के से ऊपर हैं और हल्की हल्की जो है वो बारिश चल रही है। कितना मनमोहक दृश्य है वाकई यार, वेरी ब्यूटीफुल। गांव के जो घर है वो कितने रंग बिरंगे होते हैं, आप देखिए कितने सुंदर सुंदर घर है और इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार होता है। कपड़े जो है वो जाड़े के समय बाहर सुखा रहे हैं लेकिन हवा में नमी है, बिल्कुल कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते हैं। लेकिन मुझे घर और ये नज़ारा गाँव का आप देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑफ आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए छोटी छोटी बसें जो है वो गाँवों से चलती है बड़े शहरों के लिए, और ऐसे छोटे छोटे किराने की जो है वो दुकानें लगातार चल रही है। और फिलहाल घरों को मैं देखकर बिल्कुल दंग रह गया, इतने रंग बिरंगे और कलर किए हुए घर, वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत। भाई आप देखिए इधर की साइड भी दुकान खुली है, लोग आए हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए। और हर घर की बालकनी के अंदर आपको कपड़े बाहर सुखाए हुए दिखेंगे, लेकिन हवा में ही इतनी नमी है कि कपड़े उल्टा और ज़्यादा गीला हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर एक घर नज़र आया है, आप देख सकते हैं कैसे पूरा छतरा और बिल्कुल पुराना। ऐसे घर पुराने समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे घर नहीं देखने को मिल रहे हैं। पूरे लगातार आप देख सकते हो बिल्कुल कच्चे मिट्टी के घर हैं ये, बिल्कुल मिट्टी से जो है वो आज भी लिपाई पुताई की जाती है। तो बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आपके यात्रा गुरुजी भाई लगातार जो है वो स्पीकर यहाँ पर टांगा हुआ है, लगातार गाने वाने सुनते हुए चल रहे हैं। एकदम शानदार, ये इन्वेस्ट मेरा बहुत शानदार रहा। एक तो ये वाला और ये जो मैं माइक जिससे आप आवाज़ सुन रहे हो, ये दो बहुत शानदार। तो फिलहाल ये कुछ हम गांव के नज़ारे देख रहे हैं। थोड़ा सा आप आगे से मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई देखिए कैसे आज भी लकड़ी के घर है ना, ऐसे लकड़ी के घर और लकड़ी के दरवाजे पुराने के समय में बहुत ही ज़्यादा दिखते थे। और ये देखिए कितने सारे जो पौधे यहाँ पर लगाए हैं और बिल्कुल देसी चूल्हा आप देखिए वहाँ पर है ना, ये देखिए चूल्हा, यहाँ से आप आराम से नज़र लगा के देख सकते हो कि बिल्कुल मिट्टी का चूल्हा जैसे अपने गाँवों में होता है वैसे ही यहाँ पर मिट्टी का जो चूल्हा लगाया हुआ है। आसपास ये पौधे ग्रीनरी और लगातार जो है वो भाई बारिश जो है वो रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। लेकिन फिर भी मैं जो है वो गांव घूम रहा हूँ और आपको यहाँ की जो है वो लाइफ लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा जीवन है गाँव के अंदर। कोई भी यहाँ पर इंसान मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे जाड़े के समय में बाहर कौन ही निकले। कोई अगर दुकान से कोई काम होगा तो निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। फिलहाल आसपास ये खेत है और ऊंचे ऊंचे घर और पहाड़ देखिए, पहाड़ों के ऊपर यहाँ से हमें घर दूर से नजर आ रहे हैं, लेकिन कैमरे में आप नहीं देख पाओगे। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ होती है भाई। पहाड़ों में जब बारिश होती है तो काफ़ी खतरे बढ़ जाते हैं और लैंडस्लाइड, कीचड़, फिसलन, बहुत कुछ चीज़ें जो है वो झेलनी पड़ती है। तो कुछ ऐसा माहौल है। और फिलहाल यहाँ पर एक दर्जी की दुकान आ चुकी है और मेरे जो छाते के अंदर थोड़ा सा एक इधर उधर है तो एक टाँका मरवाना है, तो यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। तो भाई दादाजी के पास इधर बैठ चुके हैं और ये नेपाल की टोपी है। हाँ, नेपाली टोपी। अच्छा, इसको नेपाली टोपी बोलते हैं। हाँ। तो भाई नेपाली टोपी दादाजी ने लगाई हुई। आपका गांव यही है? हाँ, यही। अच्छा, तो इधर भाई ये टेलर के दर्जी की दुकान है और मैं थोड़ा सा बैठ गया हूँ और सुबह से बारिश हो रही है। तो दादा ये बारिश अब रुकेगी नहीं शाम तक? पता नहीं है, रुक जाएगा भाई। अच्छा, कल हुई थी? कल
कल नहीं था, अच्छा कल नहीं थी, आज आज सुबह से लगातार ही चल रही है। हाँ तो हम भी देख ही रहे हैं भाई, सुबह से चल रही है तो मतलब घूमने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो ये कुछ ऐसा माहौल है। और सामने का घर देखिए कितना ब्यूटीफुल घर है, ओए होए होए होए, देखो भाई है ना कितने सुंदर, एकदम हवेली नुमा घर। बिल्कुल छोटे छोटे घर है लेकिन रंग बिरंगे सुंदर सजाए हुए घर आपको यहाँ के बहुत प्यारे लगेंगे। वाकई चार चांद लग जाती है ऐसे घर जब है ना गाँवों में होते हैं। तो भाई यहाँ पे खेतों के अंदर जो है वो फसल लगाने का लगातार जो है वो काम चल रहा है कीचड़ के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से कीचड़ हो गया खेत में। तो ये देखिए मिट्टी काफ़ी एकदम मुलायम है, तो पाँव जो है वो वाकई अंदर जा रहे हैं। और ये वाली जो फसल है ये जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। तो जो चावल धान के खेत होते हैं उनमें तो पूरा पानी पानी कीचड़ कीचड़ होता है, तो उसको ऐसे रुपो दिया जाता है। और ये कौन सी फसल है, इसका नाम क्या है? कूदो। कुंद्रुक धीड़ो मतलब कौन सी फसल? मक्की, मक्का। कूदो बनता है। अच्छा कूदो बनता है। अब कूदो क्या होता है मैं तो समझ नहीं रहा हूँ कोई तो है कूदो। तो ये फसल है भाई, मुझे कमेंट करके बताना। उधर भी बहुत सारी फसल जो है वो रखी हुई है और बिल्कुल छोटे छोटे खेत है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ये कूदो जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और पूरा हाथ से जो है वो एक एक करके, जैसे चावल का लगाते हैं ना वैसे ही ये पूरा अपने हाथ से जो है वो यहाँ पर लगाने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा माहौल है। और सुबह से बारिश जो है वो चल रही थी, अब जाके थोड़ी सी बारिश जो है वो रुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बारिश चले चाहे ना चले, जो काम तो है वो ऐसे ही चलता रहेगा रेन कोट पहन के। नहीं महुआ नहीं, मड़ुआ, मड़ुआ बोल। मड़ुआ। मड़ुआ, मड़ुआ। अच्छा जिससे दारू बनती है। दारू बनते है उससे। चापत्ती, इंग्लिश में चापत्ती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चापत्ती। चापट्टी। अच्छा मैं तो पहली बार सुना मड़ुआ। तो अभी मैंने जो है वो गूगल किया तो गूगल पे पता चला कि ये रागी जो है वो उसी को ही उगा रहे हैं। रागी को मड़ुआ बोलते हैं, मड़ुआ, और इनकी भाषा में बोलते हैं कोदो। हाँ तो यहाँ पर नेपाली में बोलते हैं कोदो और हिंदी में बोलते हैं मड़ुआ, रागी भी बोलते हैं। तो ये आप साइड में फोटो देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से। तो मैंने सोचा भाई कुछ अलग है। यहाँ से थोड़ा सा गांव का आप नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और बिल्कुल जो घर नज़र आ रहे हैं वो एकदम सीढ़ी नुमा जो है वो घर नज़र आ रहे हैं, एक से ऊपर एक घर है। अब थोड़ा सा जाके सुबह से मौसम खुला है, अभी दोपहर के जो है वो 3 बजने के आसपास का समय हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सुबह के 9 बजे हुए हैं। थोड़ा सा मौसम जो है वो खुला है और कितने सुंदर यार नज़ारे के साथ में जो है वो लोग रह रहे हैं। वाकई आप कल्पना कीजिए कि मैं अपनी नंगी आंखों से कितने सुंदर, जो नंगे आंखों से सुंदर जो नज़ारे देखते हैं वो एक अलग ही होता है, और आप घर पे बैठे जो कैमरे के माध्यम से देखते हैं वो एक अलग ही फील होता है। लेकिन वाकई यहाँ पर स्वयं खुद धरातल पर मौजूद रहकर जो एक वातावरण का अनुभव किया जाता है ना, वो वाकई बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल होता है। तो मैं वाकई सामने इतनी ऊंची ऊंची पर्वतमाला और ये बादल, ये सुंदर गांव देखता हूँ तो अपने आप को वाकई एक रोमांटिक माहौल के अंदर महसूस करता हूँ। मुझे रोमांटिक जो मुझे टूरिस्ट पैलेस जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इस प्रकार की गाँवों की यात्रा ही देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब उम्मीद लगाइए कि मैं कितने सुंदर नज़ारों का जो है वो अवलोकन करने लग रहा हूँ। छोटी छोटी गाँवों के अंदर बनी हुई दुकानें, यहाँ पर आते हुए ग्रामीण लोग शॉपिंग करते हैं। जब मौसम एकदम शानदार हो जाता है तो कुछ न कुछ किराना का सामान जो है खरीद के लेके जाते हैं। ये धान के खेत आप देख सकते हैं, खेत इतने भरे हुए हैं कि आप देखिए खेतों में से जो पानी है वो लगातार बह रहा है, क्योंकि पहाड़ों से उतरता हुआ पानी जो है वो इन खेतों में आता है और खेतों से वापस ये नालों के अंदर चला जाता है। और इतने हरे भरे और शांति भरा माहौल है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट, श्याऊं श्याऊं करती हुई हवाएं और ये लहराती हुई धान की फसलें, वाकई एक ऐसा लगता है कि हम धरती पर किसी एक अलग ही दुनिया के अंदर विचरण करने लग रहे हैं। वाकई बादलों ने जो है वो पहाड़ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ नजर आ रहा है, बीच में बादलों की एक लकीर बन गई है और नीचे पहाड़ नजर आ रहे हैं और ये खेत। तो ये आप अवलोकन कीजिए कितने सुंदर यहाँ पर गांव है और ये गांव वाले कितने जो है वो जन्नत के अंदर वाकई रहते हैं। तो ये आप पूरे गांव का नज़ारा आराम से देख सकते हैं।